होस्ट भी अच्छा होना जरूरी है। जूम कार आपकी रत्ती भर की हेल्प नहीं करेगा भाई। अगर आप जूम की गाड़ी ले जा रहे हो तो आप अपने लिस्ट पे ले जाना। होस्ट देखेगा और गेस्ट देखेगा। जूम कार नहीं लेता, जूम कार लेता सिर्फ पैसा। जूम कार से हमें कोई भी एक रत्ती भर का हमें सपोर्ट नहीं मिला है। जो गाड़ी दे रहा है, जो गाड़ी ले रहा है, वो चीज उनको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि आप ओवर हीटिंग वाली लाइट है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी दोस्तों को। लाइफ में जी हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो रिलेटेड हो कार से, और अच्छा लगे तो दोबारा होना चाहिए। अगर और भी अच्छा लगे तो वो फिर से रिपीट होना चाहिए। सेम मेरे साथ में ऐसा हुआ था जूम कार के साथ में। जब मैंने जूम कार से कार बुक करी थी, पहली कार बुक करी थी मैंने किया कैरेंस की, जिससे मैं हरिद्वार गया था। दूसरी मैंने कार करी थी जी इग्निस, जो कि मैं लखनऊ में गया था। उसके बाद में हमने फिर से एक कार करी थी, वो थी अल्टो 800, जो कि अयोध्या गए थे हम। उसके बाद में हमने एक और गाड़ी बुक करी थी जब दोबारा गया था, तीसरी बार में जब कुंभ चल रहा था तब थी वो टियागो, जो कि ब्लॉग वगैरह में आती रहती है थोड़ी बहुत। तो सेम एक्सपीरियंस अभी हुआ जब मैं वेस्ट बंगाल की जो ट्रिप कर रहा था, जिसमें मैंने एक कार बुक करी थी काइगर। जूम का बेसिकली एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जूम कार जो कि रेंट पे कार देती है सेल्फ ड्राइव पे। जैसे अभी मैं ये चला रहा हूँ, ऐसी वो भी मिलती है हमें चलाने के लिए। चाहे मैं एक बंदा हूँ, 3 बंदा हूँ, 4-5 बंदे हो, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से बंदा उसमें बैठ सकता है। बाकी नॉर्मल बिल्कुल प्राइवेट नंबर में कार मिलती है, वो ये कमर्शियल की नहीं मिलती, जो कि हमें चलाने को भी नहीं मिलती खुद। तो सेम उसकी वही कहानी थी। हमने गाड़ी हायर करी थी रेनॉल्ट काइगर जूम कार के द्वारा, जो कि उनके होस्ट थे, उनके द्वारा गाड़ी आई थी। एयरपोर्ट तक उन्होंने ड्रॉप करी थी। कोई सर्विस नहीं होती इसमें, एयरपोर्ट वाली उसमें कोई सर्विस नहीं थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, होस्ट काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरे पास में कार भेजी। ट्रिप जो स्टार्ट हुई थी हमारी 29 तारीख को हुई थी, 29 मई को। 29 को हम सिक्किम वगैरह घूमते हैं, नाथुला घूमते हैं, नाथुला पास घूमते हैं। सारी चीज़ें कवर करने के बाद में अपन आ जाते हैं जी हाईवे पे। हाईवे से फिर एक दार्जिलिंग के लिए रास्ता जाता है, जो कि करीब 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है। अब वो मुझे उस जगह का नाम याद नहीं, क्योंकि भाई हम पहली बार गए थे। हम 5 मेंबर थे गाड़ी में। आपने पहले ब्लॉग से देखा होगा, इसमें ना एक ब्लॉग का लिंक भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मेनली चीज़ ये है, गाड़ी रात के 9 बजे जब हम दार्जिलिंग की तरफ जा रहे होते, दार्जिलिंग बसता है जी हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर सिर्फ, जो कि चढ़ाई थी काफ़ी, हिल्स पे काफ़ी भाई वो चढ़ाई थी। तो गाड़ी ओवर हीट हो गई 9:30 बजे। तो हमने गाड़ी खड़ी करी। हमें ऐसा लगा कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम, हमने थोड़ी देर खड़ी करी, गाड़ी चढ़ी नहीं बल्कि एक जगह रुक गई वो। तो 10 मिनट हमने वेट करा, 10 मिनट बाद हमने फिर चलाई। तो 100 मीटर के बाद में हमने उस पर नोटिस करा कि जो ओवर हीटिंग वाली लाइट है पूरी फुल जा रही है। हमने फिर खड़ी कर दी। वहाँ पर हमने 1 घंटे तक वेट करा गाड़ी में। 9:30 बजे की प्रॉब्लम है ये, उसके बाद में बताऊंगा। ये 31 तारीख शाम को 9:30 बजे हुआ है ये सीन। देन जो कि हमारे 1-2 दिन बर्बाद भी होते, वो भी बताऊंगा। काफ़ी कंफ्यूजन वाला है, या तो मैं इसके लिए अलग से बैठूं, तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको इतना भाव दूं। ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जूम कार चला रहे हैं, चाहे वो होस्ट हो या गेस्ट हो, जो भी, जो गाड़ी दे रहा है, जो गाड़ी ले रहा है, वो चीज़ उनको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो भी गाड़ी आप ले रहे हो वो गाड़ी कैसी है। अब मैं बताता हूँ उसके साथ बाद में मेरा हुआ क्या। 9:30 बजे गाड़ी ख़राब होती है। 11 बजे तक फिर हम वेट करते हैं कि गाड़ी थोड़ी कोल्ड हो जाए, सूजे से हो। 5 किलोमीटर है ऊपर चढ़ के, सुबह मैकेनिक को दिखा के, या रात में अगर मिलता है तो ठीक है, वरना फिर सुबह हम दिखा के अपनी ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी स्टार्ट होती है, 100 मीटर हम फिर चलाते हैं, फिर से वही सेम दिक्कत आती है। 1 घंटे बाद भी बत्ती का जो ओवर हीटिंग वाला जो मीटर है वो ऐसा जाता है, मतलब वो ना डिजिटली था, तो पॉइंट के हिसाब से बढ़ रहा था वो काफ़ी। कौन है ये बीच में खड़ा है? 11 बजे तक हम ये सोचते हैं कि शायद 12 बजे तक अगर प्रॉब्लम हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम ठीक करते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर में होता है जी कि गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। जैसे मान लो हमारी गाड़ी में, कौन है ये, मान लो जी जैसे
ये हमारी गाड़ी में ये ओवर हीटिंग वाली लाइट है। ये अगर इस पॉइंट से यहाँ पे है, इससे अगर थोड़ी सी ऊपर जाती है ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो पूरी ऊपर जाएगी ना तो भैया ये रहता है कि गाड़ी बाई चांस इंजन सीज ना हो जाए, ये भी तो इशू रहता है। उसकी वजह से हमने जो है गाड़ी फिर से खड़ी कर दी। 5 किलोमीटर रह रहे थे, तुकवार करके कोई जगह है जो कि हम वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे मैंने क्वेरी डाली जूम को कि हमारी गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो गई है, अब हम इस पे क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे आधे घंटे बाद मैसेज डाला उन्होंने कि हम 15 मिनट में आपसे कोई कंसल्टेंट से कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि वो AI के जनरेट होता है सारी चीज़ें। आधे घंटे बाद में उनका फ़ोन आता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। हम बताते हैं कि जी गाड़ी ओवर हीट कर रही है, आप हमें RSA वगैरह जो भी होता है उनका वो आप करवाइए। तो वो सीधा ये बोलता है कि आप 1 मिनट वेट करो। उसके बाद वो बोलता है कि जी हम अपने हैंड से कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके यहाँ पे अगर लोकल मैकेनिक है आप उससे आप गाड़ी ठीक करवा लीजिए, उसका जो भी बिल होता है आप मैसेज करना। मैं कहा जी बिल यहाँ पे तो मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली वो पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं थे, तो हमारे पास ज़्यादातर हमने कैश ही यूज़ करा है, ऑनलाइन तो हमने यूज़ भी नहीं करा। कुछ देर बाद में फिर उनका कोई मैसेज नहीं आता, मैसेज तो आता ही नहीं है। 1 बज जाता है, 1:30 भी बज जाता है। अब हम सोचते हैं कि हम शायद किसी और से कनेक्ट कर दें, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जूम के जो ऑनर है उनको तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते ना, ये सीन है, मतलब जो कार के जो ऑनर है। तो रात में फिर 1 बज जाता है, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो फिर हम एक ही चीज़ डिसाइड करते हैं कि अब गाड़ी में ही रुकना पड़ेगा, इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि कार भी दूसरे की है। कुछ लोकल्स भी आते हैं, हेल्प करवाते हैं कि जी हम आपको होटल करवा देते हैं, आपको होटल तक छुड़वा देते हैं, लेकिन जी गाड़ी छोड़ के तो नहीं जा सकते रात में। हमारे लिए इलाका नया है, पता नहीं उस गाड़ी में क्या हो क्या ना हो, कोई लेके चला जाए। बस वो थोड़े ऐसे डाउट से, ऐसा कुछ था नहीं वैसे, और वहाँ के लोग बहुत ठीक थे भाई, सारी चीज़ें हमारे लिए बढ़िया हुई। जब हम वहाँ से मतलब फिर हमने वहाँ पे रात गुजारनी पड़ी भाई। 5 लोग हम एक ही गाड़ी में सोए, वो तो हमें पता है जैसे भी सोए हैं। एंड जब हम गाड़ी वहाँ पे सुबह 4 या 5 बजे हम फिर उठ जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, वैसे ही हम थके थे पूरे दिन के जो ट्रैवल करा था हमने। जब हम सुबह उठते हैं तो दार्जिलिंग के लिए जो टैक्सी होती हैं लोकल, उससे जाते हैं। फिर हम वापस आते हैं, एक बंदे को लेके, वो गाड़ी चेक करता है, वो फिर ठीक करता है। उसमें इंजन ऑयल वगैरह पड़ता है, कूलेंट पड़ता है, पता चलता है उसमें ऑयल ही नहीं है गाड़ी में, क्योंकि ओवर हीट हो गई थी। ओवर हीट क्यों हुई थी कार में? उसका जो कंप्रेसर वाला जो फैन होता है वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से कार कूलिंग जो ओवर हीट है वो हो रही थी। तो भाई हमें तो इन चीज़ों की तो जानकारी है नहीं। सेम जब हम उसको दोबारा से मतलब स्टार्ट करते हैं तो फिर से वो पॉइंट हो जाते हैं पूरे। फिर हमने खड़ी कर दी, मतलब 100 मीटर चलते थे, सेम यही सीन होता था। फिर हमने गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी। फिर दिन के 11 बजे हम जी फोन करते हैं होस्ट को, जिनकी है ये कार। तब वो ये कहते हैं कि आप टेंशन ना लो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैंने उनको बताया कि जूम कार से हमें कोई भी एक रत्ती भर का हमें सपोर्ट नहीं मिला है, आप बताओ इसमें क्या कर सकते हो। उन्होंने जी RSA टीम को, अपनी जो रनल्ट की RSA टीम है उनको भेजा, गाड़ी हमारी पिक करवाई, जो कि शाम तक हुई थी। अब 1 तारीख को पूरा दिन हमारा वेस्ट गया। जूम कार ने हमें एक भी मतलब रुपए की हेल्प नहीं करी है, और ना ही मेरे कोई पैसे दिए। 1 तारीख से 2 तारीख तक की हमारी जो बुक थी पूरी 29 से 2 तक की थी, जो कि 1 से 2 तक का हमारे में तो कोई गाड़ी में यूज ही नहीं हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ हमारा। 1 तारीख का जो हमारा होटल बुक था वो भी हमारा वेस्ट गया। सारी चीजें जूम कार की वजह से हुई थी। कार में देखो मैकेनिकल इशू है, वो आते रहते हैं, मशीनरी है भाई, कभी भी कोई दिक्कत आती है। अभी मैं ये चला रहा हूँ, मैंने 160 चला दी है, इसमें अगर दिक्कत आ जाए तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा जी कंपनी ने गलत कर दिया है, या मेरे पास मैं अगर किसी को देता हूँ तो वो ये बोला मैंने गलत कर दिया है। गाड़ी ये दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन जो चीज इनको बेयर करते हैं, मतलब जिसके लिए हमने उसमें पैसे भरे हैं, वो तो हेल्प मिले यार। उसमें एक पैक होता है 3 तरीके का, नॉर्मल, मैक्स करके कुछ होता है, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा रुपए प्रीमियम भरा है, मतलब कुछ 1100 रुपए का था, जो कि जूम कार ने मुझे वापस नहीं करा। तो ये भाई वीडियो तो उन्हीं लोगों के लिए है जो जूम कार यूज कर रहे हैं। अगर आप जूम की गाड़ी ले जा रहे हो तो आप अपने लिस्ट पे ले जाना, होस्ट देखेगा और गेस्ट देखेगा। जूम कार नहीं लेता, जूम कार लेता सिर्फ पैसा, कुछ नहीं लेता। जूम कार एक भी आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बाद में क्या होता है जी, RSA की टीम आती है, अपना ट्रक भेजती है, हमारी कार टो करके ले जाती है। जिस
इसमें हम अपनी टैक्सी वगैरह जो भी करते हैं, RSC टीम से बस एक चीज़ प्रॉब्लम है, उन्होंने जो कैब टैक्सी है उन्होंने नहीं करा पाई। हमें अपनी खुद ही हमें जो भी है ब्रिंग करनी पड़ी, सिचुएशन हमने खुद ही हैंडल करी है। और होस्ट जो थे भाई, अगर वो ना होता, होस्ट अगर ना होता तो भाई हमारी गाड़ी जो है हमें नहीं मिलती ऐसे, मतलब गाड़ी तो मिल जाती, हम फ्री नहीं होते भाई, हम ऐसे ही खड़े रहते 2 दिन तक, क्योंकि होस्ट की वजह से हमारी गाड़ी आ पाई। वो थी तो उसकी, लेकिन जब तक हम हमारे पास है भाई तो वो हमारी है। उसने हमारी भाई पूरी हेल्प करी, पूरे तरीके से हेल्प करी है। मुझे इस चीज़ पे तो अच्छा है कि होस्ट उसका अच्छा था। तो आप अगर आप जूम कार करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, जूम कार से होस्ट भी अच्छा होना जरूरी है। जूम कार आपकी रत्ती भर की हेल्प नहीं करेगा भाई, और हमारी तो करी नहीं, तो हम तो अच्छे से और सीख गए हैं रात भर खड़े होके रोड पे। तो ये तो अब हो गया जूम कार। अब दूसरी चीज मैं बता दूं, उन्होंने ना तो मेरे कोई पैसे वापस करे, मेल खेल रहे हैं मेरे साथ में। उन्होंने ये लिख दिया कि आपकी गाड़ी में माइनर इशू था और आपने उसके बाद में ट्रिप जो है कंटिन्यू रखी है 2 तारीख तक। तो शाम की 6 बजे मुझे कार देनी थी, मैं फ्लाइट में था। मेरे पास फोन आता है जो होस्ट है कि आपने अभी तक ट्रिप एंड नहीं करी। मैं कहा जी ट्रिप तो जूम कार वालों ने ये बोला था कि एंड मत करो। कह रहे आप कर लो वरना उसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो उसके 1 घंटे बाद मैंने उसको जो ट्रिप को है एंड करा था, तो उसमें 200 रुपये पेंडिंग दिखा रहा था। अब आप ये सोचो 10,000 रुपये मैंने गाड़ी के लिए पे करे पहले, उसके बाद मैंने 5,000 का उसमें एक्स्ट्रा खर्चा करा। 2 दिन का मेरा होटल और कैब का सर्विस का जो भी पैसा है वो मेरा एक्स्ट्रा लगा। करीब मैंने 25,000 रुपये तक ये एक्स्ट्रा पे करे थे। फिर भी मुझे 200 रुपये पे करने। 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फालतू के लग रहे हैं, वो क्यों दूं? उस पर वो वापस कर नहीं रहे हैं। तो जूम कार से भैया गाड़ियां लेना कर दो बंद। मैंने तो ऐप ही डिलीट कर दिया आज। तो लाइफ में भैया हर चीज़ है, जूम कार अब मत ले लेना। अब बेसिकली हमारे लिए भी एक सबक था। हम वो तो सही है, हम ज़्यादा नहीं गए, मतलब 70 किलोमीटर दूर से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक हमें पिकअप करने के लिए वो आई थी ट्रक, गाड़ी को पिकअप करने के लिए। हमें भी वो कैब सर्विस दे रहे थे, बट ली नहीं, क्योंकि हमें एक दिन दार्जिलिंग और घूमना था। तो भैया जूम कार तो है जी फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड। तो जूम कार से आप गाड़ियां मत लेना, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आप लेना तो आपको 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है कि गाड़ी अगर ले जा रहे हो तो पहाड़ों वगैरह पे थोड़ा ध्यान से रखना, और दूसरा कि जो बंदा आपको गाड़ी दे रहा है, होस्ट है, वो कैसा है। अगर होस्ट अच्छा नहीं है ना, तो होस्ट ये बोल देगा कि हमें नहीं पता जी, आप जैसी लेके गए थे आप हमें वैसे ही दे जाओ, उसके बाद में मैं देखूँगा। रियल में होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़, धूप लग रही है मुँह पे। तो अभी चलो जो भी है, अब तो हम आ गए हैं। आपने तो देख लिया सारी ट्रिप। तो भैया ट्रिप देखो, सारी सीरीज देखो। ब्लॉग तो मैं वहाँ से आने के बाद ही बना रहा हूँ ये। तो अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको कल और नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जूम कार वाले भी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।